अरविंद जी, मसला वही है कि हिंदू गौरव दिवस अभी जनवरी में रामलला के मंदिर का राष्ट्रार्पण है, लोकार्पण है, ठीक। आज हिंदू गौरव दिवस भाजपा ने घोषित कर दिया। मेरी समझ कहती है अगले साल ये देश भर के हर राज्य में मनेगा, ठीक, ताकि कल्याण सिंह मंडल और कमंडल दोनों का जो एक आइकॉनिक फेस है, ज्वाइंट फेस है, वो भाजपा को डिविडेंड देता रहे। देखिए, बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो दो मुद्दों पे आधारित है। एक तो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद और विकास, और दूसरा है सामाजिक न्याय। हमारे मित्र मनोज जी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, मैं खुश होता कि वो तथ्यों का जवाब देते, मुद्दों पे बात करते। देखिए, समाजवादी पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ रही है तो कुछ न कुछ कारण है। कोई तूफान आ रहा है और शुतुरमुर्ग प्रवृत्ति जैसे सर को रेत में डाल लेना और कहना तूफान नहीं है, समस्या का निराकरण प्रस्तुत नहीं करता है। मनोज भाई, आपको और सबको समझना होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद ही ओबीसी समाज से आते हैं। आप ओबीसी की राजनीति करते हैं, तो ओबीसी समाज जब देखता है कि हमारे वर्ग का एक व्यक्ति भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक कुर्सी पर बैठा है, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा होता है। और नरेंद्र मोदी जी केवल समाज से आते नहीं हैं, उन्होंने गरीबी के कतार में, अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के दुख दर्द को देखा है। इसलिए मोदी जी के आने के बाद 9 वर्षों में, चाहे आप कितनी भी उनकी आलोचना करिए, ये तो मानेंगे कि 3.25 करोड़ से ज्यादा घर बनाए हैं। इसका मतलब कि पति पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप में से किसी एक को पकड़िए तो 3 × 15 और ये 16-16.25 करोड़ लोगों के सर पे छत देने की बात होती है। मोदी जी ने ये महसूस किया कि गरीबों के घर में तो शौचालय, अमीरों के घर में तो शौचालय होता है, लेकिन गरीब की जो माँ बहनें हैं वो शौच जाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार करती हैं। तो आज भारत में कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां शौचालय ना हो। उनको ये महसूस हुआ कि गरीब को जब इलाज कराना होता है तो कोई नहीं पूछता है। तो आज हर गरीब को 5 लाख रुपए मिलता है ना, 5 लाख रुपए मिलता है चिकित्सा के लिए। तो उन्होंने मनोज भाई करके दिखाया है, आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। और आप बताइए, आपको मेरी बात बुरी लग गई, आप जेपी की बात करते हैं, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। क्या लोहिया जी ने कभी कल्पना की होगी कि उनके शिष्य मुलायम सिंह यादव जी जब आएंगे तो स्थिति क्या होगी? पार्टी में कैसे कैसे लोग रहेंगे, सरकार में कौन रहेंगे? मुलायम जी, अखिलेश जी, डिंपल जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, आप गिनते चले जाइए। क्या ये समाजवाद का उदाहरण है? क्या समाजवाद की ऐसी कल्पना की होगी समाजवादियों ने? आप इसका जरा उत्तर दीजिए। आपको अवसर देंगे, अभी रुक जाओ, देंगे जवाब जरूर। तत्काल नहीं, आरोप जब लगे तो जवाब जरूर, जवाब जब बुलाएंगे तब देंगे, अभी नहीं, तत्काल नहीं।